तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लुआ में का स्वागत है। तो हम चलिए आज हम करने जाएंगे 51 से 100 प्रश्न। ठीक है, चूंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें हम 50 प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जो 100 प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है 51 नंबर। चूंकि हम 50 प्रश्न पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो 51 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। करा कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। करा त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, एक हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कह रहा है कि क्यू आर को बिंदु, ये क्यू आर नीचे वाला है, इसको एस तक बढ़ाया गया, इसको एस मान लेते हैं, एस तक बढ़ाया गया है, जिसमें कह रहा है कि कोण पी आर एस कहाँ है, यहाँ से ये पी है, यहाँ आर है और ये क्या है एस है, यानी ये वाला पी आर एस। ऐसे जो कोण बना है इसका बात हो रहा है। कितना 150 डिग्री, यानी कि ये कितना है 150 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कोण पी क्यू आर। तो जो कोण पी क्यू आर का मान है वो हमारा दिया हुआ है, सब मिस्टेक हो गया दिख नहीं रहा है इसमें। तो यानी कि ये जो कोण का मान हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 डिग्री। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 80 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा है, क्यू बीच में है तो क्यू कोण, यानी ये हमारा हो गया 80 डिग्री। ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि तो कोण क्यू पी आर, यानी कि हमको पी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम कह रहा है कि सबसे पहले एक त्रिभुज हम लिए हैं पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है कि क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया, ये भी बढ़ा दिया गया। कह रहा है पी आर एस, यानी कि ये वाला जो कोण हमारा कितना है 150 डिग्री, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। और इसके जो क्यू यानी ये वाला कोण जो है पी क्यू आर, यानी कि जो बीच में रहता है उसी कोण को हम देखते हैं 80 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा 80 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ना कि जो ये पी वाला है यानी कि क्यू पी आर, तो बीच में पी है तो पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बात हम आपको बता दें कि जैसे कि एक रेखा ले लिया जाए तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसको दो भाग में ऐसे बांट दें और इसको कह दे कि अगर मान ले कह दीजिए कि 120 है, तो ये कितना होगा 180 में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, जितना आएगा उतना ये हम 60 डिग्री ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा। बस यही सेंस यहाँ पे लगाना है। जब ये बाहर वाला हमारा 150 ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये कितना होगा ये वाला, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये टोटल हमारा 180 यहाँ तक होगा ना ये वाला, तो 150 उसमें से घटा लेते हैं। तो 180 में से 50 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो ये अंदर वाला जो है वो कितना निकल गया 30 डिग्री ये निकल गया। ठीक, तो जब ये 30 निकल गया और ये 80 निकल गया तो ये कितना होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो 180 होता है, तो ये तो हमारा 30 निकल गया ऑलरेडी, ये वाला 30 हो गया, यानी आर कोण हमारा कितना हो गया 30 हो गया। और क्यू वाला दिया है 80, हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 180, यानी हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना आता है 180 होता है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे क्या 180 माइनस ये कितना है 80 है, और फिर ये कितना है माइनस में 30 आया है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 180, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 3 11 110। समझ रहे हैं ना। 180 में से अगर 110 डिग्री घटा लिया जाए तो कितना बचेगा 70। ये जो हमारा कोण का मान आ गया कितना आ गया 70। तो पी वाला यानी कि जो हम पी का मान निकालेंगे इसका वो कितना डिग्री का होगा 70 डिग्री का होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का आंसर कितना आ गया बी आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई हम जानते हैं क्या होता है पाई आर थीटा अब बट्टा में 180 ये होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि 2 पाई आर
थीटा और बट्टा में 360, क्योंकि काटेंगे तो 180 आ जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरह हमको कहीं दिख रहा होगा, किस तरह के, यानी कि 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री कहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको देखने से इसमें दिख रहा है पाई आर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आर पे स्क्वायर है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिया है, पाई थीटा बटे 2 पाई आर, यही हमारा सही जवाब होगा। या हम इसको काट के 180 भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था तो इसलिए हम इसी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि a के जगह पर हमको क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो साइन a दिख रहा है तो हो जाए कितना, साइन 45 प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा कॉस 45, फिर क्या हो जाएगा प्लस में है तो टेन 45, यहाँ भी ठीक है ना। अब चलिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, प्लस 45 का मान वही होता है 1/√2, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख कर इसका एलसीएम निकालेंगे, बट्टा के जोड़ कर लेते हैं तो हो जाएगा √2, यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 होगा ना। तो इसी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 प्लस √2 और बट्टा में 2। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इस तरह आंसर नहीं दिया है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो सकता है, इसी प्रकार दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर उधर दिया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, सेम है, ये हमारा आंसर है, बट्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको हम एक आसान ट्रिक से बता देते हैं, आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो बेसिक तो है है। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ट्रिक का ही अप्लाई करें तो बेहतर होता है, क्योंकि समय कम लगता है और आंसर हमारा फट से आ जाता है। और यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो मान लेते हैं पहले हमारा त्रिज्या कितना था आर, तो वृत्त का क्या रहा है, वृत्त पुराने और नए वृत्तों के, अरे पहले क्या कर रहा है नए वृत्त, बाद में कह रहा है पुराने वृत्त के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब त्रिज्या को हम आर मान लिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान में रखना बाबू, एकदम ध्यान से। आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्या दोगुनी कर देता है, जो आर पहले था वो अब कितना हो जाएगा, 2r होगा, दोगुना करेंगे तो। क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, पाई आर के जगह हम कितना रखेंगे, 2r का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, अब कह रहा है कि नया, तो नया हमारा यही नया है, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात, ये पुराना वाला कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर दिया तो कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि 4:1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दिया है सी। चलिए अगर बात हमको बता दें तो बिना बनाए आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, एकदम आसान ट्रिक है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दुगुना कर दे, तीन गुना कर दे, चार गुना कर दे, क्षेत्रफल पूछेगा तो जितना गुना कहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अगर दोनों दुगुना कहेगा तो 4 कर देना, तीन गुना कहेगा तो 9 कर देंगे, एक गुना तो कहेगा नहीं, 5 गुना कहेगा तो 25 कर देना है। बात समझ में आ गया। अब ये बात ध्यान में रखना है, एगो तो एक रहेगा, एगो जितना ही कहेगा उतना रहेगा। ठीक, अगर 4 गुना कह रहा है तो 4 चौका 16:1 हो जाएगा आंसर। हाँ, अब आंसर में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, 1:16 भी हो सकता है, 16:1 भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा ये हम आपको बताते हैं, ये वाला स्टेप, यानी कि पहले नया वाला बात कह रहा है कि पुराना वाला, तो जब नया वाला कहेगा तो 4 गुना होगा तो 16:1 होगा, पुराना वाला कहेगा तो 1:16 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर मान ले कह दिया जाए 2 गुना हो जाए तो 2 गुना मतलब 4:1 हो गया। ठीक है, अगर कह दिया जाए 3 गुना हो जाए तो 3 गुना का मतलब कितना होता है, 3 के स्क्वायर 9:1, ये 9:1 आंसर हो जाएगा। कब, जब नया और पुराना कहेगा तब, पुराना नया कहे चाहे ऐसे ही कह दे निकालने के लिए, तो हम क्या कहेंगे वहां पर, अगर पूछे तो 1:9 बताना है, 1:4 बताना है, ये हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। अगर परिधि के पूछ दिया जाए तो परिधि जितना गुना कहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। जैसे कह दीजिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा, दुगुना किया गया है, ध्यान में रखेंगे। अगर 3 गुना कर दिया तो 1:3 होगा। अगर यही बात पूछ दिया कि नए और पुराने, तब क्या होगा, उलट जाएगा, तो 2:1 होगा, ये हो जाएगा 3:1। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से।
क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए वो क्या कह रहा है, परिधियों का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका आर की तरफ चलेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि कितना दिया है, मान लेते हैं 2 दिया है। इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 2। काट दिया जाए, इससे कटा ना, तो जब ये कटेगा 1 आएगा हमको, तो आगे हमारा आर इक्वल टू 1/पाई। बात समझ में आ रहा है। अब इसी तरह दूसरा वाला के लेके चलेंगे, इन दूसरे वृत्त, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना पड़ेगा ना हमको, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे पाई रखेंगे, आर के जगह पे कितना रखना है, 1/पाई का स्क्वायर करेंगे ना, तो हो जाएगा कितना हमारा, पाई इंटू 1/पाई स्क्वायर। तो एगो स्क्वायर से एगो पाई काट दिया जाए तो हमको मिलेगा कितना, 1/पाई। ये क्या निकला, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकला। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि इसको हम मिटा के फिर आगे बढ़ाएंगे, तो पहला वृत्त का जो परिधि निकला है कितना निकला है, 1/पाई निकला है। अब यही काम हमको दूसरा वाला के साथ में करना है, ठीक है। तो दूसरा वाला के साथ में हमको करना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पहला वृत्त लिखे थे, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। समझिएगा आप, परिधि कितना है, तो दूसरे वृत्त की परिधि जो हमारा दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 दिया है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका आर निकलेगा 3/2 पाई। इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो हो गया कितना, पाई के जगह पर पाई रखते हैं, आर के जगह पर कितना रखेंगे, 3/2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, पाई इंटू में 3 3 9 और 2 दूनी के 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। तो एगो पाई से एगो पाई काट दिया जाए तो बचे कितना, 9/4 पाई। ये निकला हमारा दूसरा वाला का, ध्यान में रखेंगे इसको भी, ठीक है। ये दोनों तो हमारा निकल चुका है, एक के निकला है कितना, 1/पाई, और दूसरा का निकला है 9 पाई/4, ठीक है, यानी कि 9 पाई/4। ये दोनों का निकल गया, दोनों का निकाल लेना है। अब क्या करना है, हमसे पूछा क्या गया, देख ले इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहला का क्षेत्रफल कितना आया था, अनुपात निकालते हैं, तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/पाई अनुपात, और दूसरा कितना आया था, 9/4 पाई आया था शायद, ठीक है। तो चलिए यहाँ पाई से पाई काट दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 अनुपात कितना आ गया, 9। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 4:9, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आंसर हमारा देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, 4:9। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 9 से साइन स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम हम इसमें करेंगे, दिया है 9 साइन स्क्वायर ए और 9 दिया है, ठीक है। -9 टेन स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक बात और आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन में थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे साइन के जगह पर क्या रहेगा, सेक रहेगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर साइन नहीं रहेगा। इसका क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें से हमको करना क्या है, 9 कॉमन कर लेते हैं। तो 9 जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए होगा। तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्प्रिंग था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाए, तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका परिधि पहले कितना था, 2 पाई से, अब वो उससे बढ़कर कितना हो गया, 8 पाई हो जाता है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि मान लेते हैं हम पहले इसको त्रिज्या की बात करेंगे। पहला वृत्त की परिधि हमारा 2 पाई, यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई। इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई काट दिया जाए, आर इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला।
दूसरा वाला की अगर बात की जाए, दूसरा वृत्त के परिधि, वृत्त यानी परिधि इसका दूसरा वाला का कितना दिया है, 8 पाई दिया है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही करना है, 2 पाई आर, यहाँ हो जाए कितना 8 पाई, तो इससे इसको काट दिया जाए, कितना हो गया 4, तो आर कितना आ गया हमारा 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब इससे हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा कितना बड़ा है 4, तो इसी से का हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो कितना बढ़ जाएगा, यानी कि पहला का अगर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पर कितना रखना है, 1 के स्क्वायर रखना है, तो ये हो जाएगा पाई। समझ रहे हैं ना। इसका अगर निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए ये वाले यहाँ बताते हैं, तो पाई के जगह, पाई आर के जगह पर 4 के स्क्वायर करेंगे ना, ये पाई है ठीक है, तो हो जाएगा कितना 16 पाई, ये निकल गया। अब इसका एगो पहला वाला का निकला है पाई है, दूसरा का निकला है 16, तो डिवाइड कर दिया जाए तो 16 पाई बाई कितना हो गया पाई, पाई से पाई कटेगा तो कितना बढ़ेगा 16 गुना। तो आप अब देख सकते हैं इसमें आंसर कहाँ कहीं दिया हुआ 16 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि करना क्या है, पहले इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर इससे त्रिज्या निकालेंगे, दोनों का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, अब उसका भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कह रहे किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4 7 0 5 5 3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। जैसे केंद्र का निर्देशांक हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला पहले जानेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टा में कितना होता है 3, दूसरा का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा में 3, ये इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया, तो ये कितना 4 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा में हो जाएगा 3। इसका देखते हैं 7 प्लस 5 प्लस 3, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो गया 9/3, और इसको जोड़ा जाए तो हो जाएगा 7 5 12 3 15/3, काट दो 5, इसको काटो 3, तो आंसर आएगा हमारा 3 और 5। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा 3 5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर, कह रहा है बिंदु -1 -2 किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले इसको हम बता चुके हैं आपको, ये हमारा हो जाएगा क्या एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई डैश। ठीक है, इसमें क्या होता है सब प्लस में होता है, ऑल पॉजिटिव, ये दूसरा है, तो दूसरा में क्या होता है पहले माइनस बाद में प्लस, और तीसरा में तीनों दोनों क्या होता है माइनस होता है, यानी कि तीसरा कोऑर्डिनेट में तीनों क्या होता है माइनस होता है, चौथा में क्या होता है प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है, ये हम क्लियर करा चुके हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु में हम साइन देखेंगे और कुछ नहीं देखना, अंक से कुछ लेना देना नहीं है, साइन पर ध्यान देना है हमको। तो माइनस है, दोनों माइनस है, तो यानी किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है तीसरा में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय आंसर सही है। 60 नंबर प्रश्न हमारे सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 60 हमको आ रहा है, यदि किसी रेखाखंड को एक छोर के निर्देशांक 4 -5 और मध्य बिंदु 0 0 हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा। मतलब दूसरे छोर का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, जैसे कि मान लीजिए एक रेखाखंड ले लेते हैं, इसके एक छोर मान लीजिए ए है और इधर मान लेते हैं क्या बी है, और इसका जो मध्य बिंदु है उसको 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, एक मान लेते हैं कितना दिया है 4 और ये माइनस में 5 दिया है। ठीक, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं x2 और y2, तो अगर x बराबर लेके चलेंगे तो फॉर्मूला हमको मालूम है x1 प्लस x2 बट्टा में होता है 2, x के जगह पर रखेंगे 0 और x1 के जगह पर रखना है 4 प्लस x2 बट्टा में हो जाएगा 0, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 में 0 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा कितना 4 प्लस x2 इक्वल टू 0, x2 का मान आ जाएगा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो x2 का मान निकल गया कितना माइनस में 4, तो ये तो हमारे को पहला पॉइंट निकल गया। अब हम क्या करेंगे y2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह निकालना है, तो y2 का मान हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यानी कि ये y वाला मूल बिंदु हमारा 0 है, y1 का मान दिया हुआ है ऑलरेडी कितना माइनस में 5, अब प्लस हो जाएगा y2 अब बट्टा हो जाएगा 2, तो फिर तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो निकले कितना -5 प्लस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखते हैं फिर y2 इक्वल टू इधर माइनस में उधर हो जाएंगे तो 5, यानी कि प्लस में आ गया। अब पहला वाला जो आया था कितना था माइनस में 4 आया था, तो -4 और 5 कहीं अगर आंसर में दिखाई दे रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी रफ्तार के साथ अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 60 क्लियर हो गया हमारा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग अपना आंसर चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दिया है ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर सॉरी ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। तो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको इसको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइन दिया है, साइन ए के जगह हम क्या रखेंगे 30 रखेंगे, इंटू कॉस बी के जगह कितना रखना है 60, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर देख रहे कॉस ए के जगह पर क्या रखेंगे 30 इंटू फिर साइन कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 60 का मान होता है 1/2 ही। ठीक है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और फिर साइन 30 का मान 60 का मान कितना होता है √3/2। इसको गुणा करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस इसको गुणा कर √3/3 से करेंगे तो 3, और 2 दूनी के 4। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ बचा 1 + 3, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 4/4 काट देंगे तो कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में एक कहीं दिख रहा है, तो एक ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 वो कह रहा है यदि ओ मूल बिंदु यानी कि 0 0 बिंदु हो और पी के निर्देशांक कितना हो तो दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको ओ मूल बिंदु मान लें तो दूरी हमारा x² + y² रूट अंडर में हो सकता है, उस तरह भी निकाल सकते हैं जब मूल बिंदु कह दिया है तो वैसे ही निकाल लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x² + y²। फॉर्मूला पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या बताना है, रूट अंडर x² + y²। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे की तरफ, x के जगह मान लेते हैं कितना है माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस वाई के जगह कितना है माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, बराबर रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो चलिए देखते हैं 5 इकाई कहीं पर दिख रहा है कि नहीं आपको। तो ऑप्शन नंबर हमारा शायद सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है वो क्या कहता है उसको देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। जब एक्स अक्ष की बात किया जाए तो वाई का मान क्या होता है 0 होता है, वाई अक्ष की बात किया जाएगा तो एक्स का मान क्या होता है 0 होता है। तो देख लेते हैं एक्स और 0 कहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और वाई अक्ष वाला पूछता तो वाई अक्ष वाला कर ले सी कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 10 साइन यानी कि 10 साइन 60 है और 0 है। फिर दूसरा दिया है 0 और 10 साइन 30 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर सूत्र हमको मालूम है क्या होता है बाबू, दूरी बराबर सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये क्या है 0 हमारा y1 हो जाएगा। इधर मान लेते हैं x2 कितना है 0, y1 कितना है, अरे y2 कितना है 10 साइन 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं हम, हो जाएगा 10 साइन कितना 60 है, माइनस कितना इधर कितना है 0 का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं प्लस होता है प्लस, उसके बाद क्या आता है y1, तो y1 कितना है 0, y2 कितना है 10 साइन 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या का जोड़ घटाव करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि साइन स्क्वायर 60, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये कितना 0 का हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 10 कॉमन 100 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो जब 100 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कर देना डायरेक्ट ही, प्लस है तो प्लस, और साइन 30 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा आया है कितना √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा मान मालूम है, यहाँ पे 100 होगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे चलिए, तो आगे हमारा स्टेप मिलेगा, यानी कि 100 और उधर मिला था हमको कितना √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना था। चलिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 ये तो रूट से बाहर निकाल दिए,
3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का हो जाएगा 1 और बट्टा में 4 तो हो गया 10। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो हो गया 4 हो जाएगा 3 प्लस 1 यहाँ पर 3 है ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस 1 बराबर हो जाए कितना, यानी कि 10 रूट है दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो गया 4/4 4 से 4 काटो 31 होगा 1 बचेगा तो 10 गुना 1 का वर्गमूल लेकर होता है, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम चलते हैं इसके बाद से कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कर, यदि बिंदु 0 0 1 2 तथा एक्स वाई संरेख हैं तो कह रहा है कि x बराबर वाई 2x बराबर वाई और सी बराबर दिया है x बराबर 2y और 2x बराबर -y, इसमें से हमको आंसर चूज करना है। तो चलिए इसको देखा जाए, तो इसके लिए हम त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/2 x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ना होता है। तो चलिए इसी पर इसको रखा जाए, इसको x1 मानते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और जब संरेख है ना तो हम बराबर में क्या करेंगे 0 इसके रख लेंगे। तो चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर 0 रख लेते हैं बराबर 1/2 ठीक है, यानी अब यहाँ पर x1 का वैल्यू हम रखेंगे कितना है 0 हो गया ठीक है, इंटू y1 देख लेते हैं कितना दिया है 2 माइनस कितना हो जाएगा y प्लस है तो प्लस करेंगे, x1 कितना दिया है 1, अरे सॉरी y2 है x2 है यहाँ पे तो 1 इंटू y2 कितना दिया है यहाँ पे, अरे सॉरी y3 है ना, हाँ y3 माइनस y1 तो y3 हमारा जो दिया है कितना है y है और माइनस y1 दिया है 0 प्लस x3 अब देखते हैं कितना दिया है x दिया है ठीक है, यहाँ पे x रखेंगे और फिर देखते हैं y1 माइनस y2 है तो y1 कितना है, तो y1 है 0 और y2 है कितना 2, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0 में ये गुणा करेंगे क्रॉस तो 0 हो गया तो 1/2 खत्म, अब बचा क्या इसको 0 में गुणा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं, सिर्फ y बचेगा, बचेगा ना प्लस यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर सकते हैं, तो 2 में 1 से गुणा कर दिया तो माइनस में कितना आ गया 2x ठीक है, तो ये माइनस में 2x इधर इधर लाएंगे तो प्लस में 2x इक्वल टू वाई, तो जब कह रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई आंसर हो जाएगा ठीक है। देखते हैं कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी रफ्तार में, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न करा कि 01 05 तथा 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बस 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 सेम टू सेम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है ठीक है, हम जानते तो नहीं मिटाते हैं वहीं पर काम चल जाता। चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फिर लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 1 है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1/2 हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सब दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे x1 का वैल्यू कितना दिया है 0 इंटू y2 यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 5 माइनस कितना हो जाएगा 4 होगा ना, प्लस है तो प्लस x2 देख लिया जाए कितना है 0 है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से y3 कितना दिया है 4 दिया है माइनस y1 कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस अब देखेंगे x3 कितना दिया है 3 दिया है इंटू y1 कितना दिया है y1 हमारा 1 है और माइनस y3 कितना y2 कितना दिया है y2 5 दिया है तो यहाँ पे 5 रख लेंगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से ये तो 0 ये भी 0 बात खत्म, तो यहाँ बचा कितना 1/2 इंटू यहाँ से देख लिए 3 है ना, ये वाला जो हम लिखे हैं क्या है 5 लिखे हैं, ये वाला 5 है, तो 5 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 4 बचेगा, आप 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में
12 आ जाएगा, आएगा ना। ये मोड है, इसमें माइनस में भी रहता है तो बाहर आता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 12, कैंसिल कर लेंगे 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं कहीं 6 वर्ग इकाई आंसर में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो चलिए विकर्ण की बात आ गया, वो भी बराबर की बात आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, इनमें से कोई नहीं। तो हम तो जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए हम फिगर के साथ ही बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एक आयत कहते हैं ना। तो आयत में क्या होता है कि सभी कोण क्या होता है, अरे सभी साइड, ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है। अगर समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो उसमें भी यही होता है, ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर उसका समांतर हो गया, उसका समचतुर्भुज की अगर बात की जाए तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होता है एक दूसरे के बराबर होती है, ये चारों बराबर होता है, बस अंतर ये विकर्ण यहाँ दिख रहा है आपको, ये विकर्ण इसमें दिख रहा है, इसमें विकर्ण ये दिख रहा है, इसमें विकर्ण ये दिख रहा है, इसमें विकर्ण ये दिख रहा है और इसमें विकर्ण ये दिख रहा है। तो इसमें सभी में विकर्ण क्या होता है बराबर नहीं होता है, दिख रहा है ना आपको। इसमें विकर्ण क्या होता है बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा आयत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो कह रहा है हमारा, क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 2x + 4y = 10, एक और समीकरण दिया है 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, इसका रेखा का हमको बताना है कि इसकी रेखाएं कैसी होती है। 2x + 4 a1/a2 b1/b2 c1/c2 का प्रयोग करेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए यहाँ पर देखा जाए 2 बाई यहाँ पर कितना है 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4, अब भाई यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर दिख रहा है 10, अब भाई कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 2 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 और 6, यानी कि ये दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है। तो जब दो गो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है तब उसको हम कहते हैं समांतर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, समांतर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह। अब 69 नंबर क्वेश्चन, तो 69 नंबर क्वेश्चन का यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेमी है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। तो घन का क्या दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई दिया है ना। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण ध्यान से समझना है। घन का विकर्ण हमारा होता है 8√3 दिया हुआ है तो रख देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा यानी कि साइड, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा 8√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा यानी किनारा इसी को ना कहते हैं। तो कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए देखा जाए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर शायद हमको लग रहा है कि बी हमारा सही जवाब है। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेमी है, क्या है घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। तो लिखेंगे, मान लेते यही बात हम लिख दे, घन का किनारा कितना हो गया 96 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। बराबर में दिया है कितना 96, काट दिया जाए कितना हो गया 16 हो जाएगा ना। तो भुजा स्क्वायर हटानता है तो रूट क्या होता है चढ़ानता, तो 16 के वर्गमूल कितना होता है, तो 16 के वर्गमूल 4 होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन ए शायद आंसर हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि कोई डाउट है तो फिर हम क्वेश्चन पे दोबारा हम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न पे, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा 4πr² होता है, ठीक है। अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो 2π हो जाएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पूछा जाए तो 3π हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है गोला का संपूर्ण पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ, तो हमारा क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 4πr²। चलिए आगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको एक हम ट्रिक बताते हैं, फटाक से इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस से चला जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय बचाएंगे फायदा करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम जानते हैं कि जैसे गोला का आयतन होता है उसमें क्यू होता है, आर क्यू होता है ना 4/3 πr क्यू। तो हम क्या करेंगे जो दिया हुआ है
उसका क्यूब निकालेंगे तो 27 का क्यूब कितना होता है 3 होता है, बात समझ में आ रहा है ना। और 64 का क्यूब कितना होता है 4 होता है, ठीक। यानी कि बात की जाए तो त्रिज्या हमारा एक निकल गया 3 और 4। लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के सूत्र थोड़ा मन में सोच लेंगे क्या होता है 4 पाई r² ठीक है। भाई 4 पाई तो उधर भी आएगा तो उधर से कैंसिल हो जाएगा। आर कितना है इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। और फिर उसके बाद वाला दूसरा में भी तो 4 पाई r² आएगा ना, ठीक है। तो 4 पाई उसमें से भी कटेगा तो आर बचा, आर की जगह पे 4 है तो 4 चौके 16, समझ में आ गया ना। लेकिन 9:16 हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं तो प्रोसेस चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो फिर एक बार हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 27 और 64, तो 27 का क्यूब निकालेंगे कितना आएगा 3, और 64 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो त्रिज्या हमारा 3 और 4 मिल गया। अब आते हैं वक्र पृष्ठ यानी पूर्ण पृष्ठ की इसका बात हो रहा है, तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा 4 पाई r², इसका भी तो वही होगा 4 पाई r², ठीक। अगर यहाँ भी 4 पाई है यहाँ भी 4 पाई है तो दोनों कैंसिल हो गया, आर के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9:16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हम ऐसे बता दिए एकदम ट्रिक से, फटाफट हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, एकदम ट्रिक से इसको भी बता देंगे आपको। अरे दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बता दें, बेलन है तो बेलन के आयतन क्या होता है पाई r² h होता है, ठीक है, r²h, दूसरा का भी पाई r²h, ध्यान रखना है। त्रिज्या हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, एच इसका कितना दिया है 5, समझ रहे हैं ना। इसका देख लेते हैं, इसका त्रिज्या कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप 5 7 दिया है तो 7 का हो जाएगा कितना 7। ऊंचाई का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ त्रिज्या का ऊंचाई करना है, त्रिज्या का सॉरी स्क्वायर करना है। यहाँ पे हो जाएगा 9×5 = 45, और ये हो जाएगा 4×7 = 28, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि ये तो कटने वाला है नहीं, तब देख सकते हैं कि 45:28 कहाँ पे दिख रहा है, तो 45:28 ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर कर लेना है और उसमें एच से गुणा कर देना कि पाई r² तो इसमें भी पाई r² इसमें भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आर सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर तो बचा तो आर का स्क्वायर किए, फिर यहाँ पे एच बचा इससे गुणा कर दिए, फिर इसमें आर का स्क्वायर किए, 2×2=4, एच हमारा 7 दिया था 7×4 = 28, और ये 9×5 = 45, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45:28, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब था। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 74 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी कि उसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी तरह 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कह रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर और त्रिज्या बराबर 5 मीटर हो तो तीर्यक की ऊंचाई निकालना है, एल निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एल इक्वल टू, नहीं पढ़े तो जानेंगे, एल इक्वल टू क्या होता है √r² प्लस h² हो जाएगा। यहाँ देखेंगे √, आर दिया है हमारा कितना 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। हो गया 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ठीक। दोनों को जोड़ दिया जाए हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना आता है 13 आता है। हम देख सकते हैं इसमें 13 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऑप्शन हमारा कहाँ दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न ध्यान से समझना। 76 कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई a² सेमी स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि पाई a² सेमी स्क्वायर हो और ऊंचाई b हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है बेलन है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² बराबर दिया हमारा कितना है पाई a² दिया हुआ है, पाई से पाई काट देते हैं, r इक्वल टू √a², यानी कि r इक्वल टू कितना निकलेगा a निकलेगा, ठीक। और ऊंचाई हमारा दिया है कितना b, हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है ना, तो 2 पाई r के जगह पर कितना हमारा a है और h के जगह पर कितना है b है, ठीक है। तो निकल के आएगा हमारा 2 पाई a × b। अब देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2 पाई a × b, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और कि यदि x tan 45 x cos 60 इक्वल टू दिया है साइन 60 डिग्री इंटू एक्स साइन एक्स और 60 डिग्री, तो एक्स का मान बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में एक्स दिख रहा है, इंटू में है, तो अगर हम चाहें तो एक एक्स से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि एक एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा कितना हमारा, एक्स टेन 45 का मान 1 होता है, इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक ना, कॉट 60 है तो कॉट 60 का मान होता है हमारा कितना, 1/√3। ठीक है, कॉट 60 का मान होता है। अब देखिए क्या करते हैं, √3 से √3 कैंसिल, ठीक, और देखा जाए 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं सब कट गया तो 1 ना बचेगा, इसमें 1 में एक्स से गुणा कर दिया तो एक्स आ गया, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना था, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा 1। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न, कॉट 3x इक्वल टू दिया है साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो कॉट 3x रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करना है। तो कॉट हमारा हो गया कितना 3x इक्वल टू साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और प्लस है तो प्लस, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर कॉट 3x इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा कितना कॉट 3x इक्वल टू, इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2/2, यानी काट देंगे तो 1। तो कॉट 3x का जो वैल्यू है किसके बराबर आ गया 1 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका वैल्यू 1 आ गया, हमको मान किसका ज्ञात करना है x का, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू, यहाँ पर नहीं हटेगा तो ऐसे लिखते हैं 3x इक्वल टू, कॉट इधर था तो इधर इनवर्स में ला लेते हैं, ठीक, कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स का जो मान है 1 किसमें होता है कॉट में, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो 3x इक्वल टू कितना निकलेगा 45, इससे अगर काट दिया जाए 15, एक्स का मान कितना निकल गया 15 डिग्री, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं 15 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। देखिए, चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 79 और है कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं, इसको एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला यहाँ पे हम रखेंगे, यानी कि इसी का रखते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पर कॉस है, बी के जगह पर कितना है साइन है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस थीटा प्लस सेक है ना, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कितना है 4, यानी कि इसका स्क्वायर अब माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 14। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 14 कितना कहाँ आंसर दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 2a दिया हुआ है, ठीक, और सेक ए माइनस 10a बराबर b दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है a इंटू बी का मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका दो LHS है और इसका LHS है, दोनों को गुणा कर लेते हैं, इसका RHS है और इसका RHS है, दोनों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी कि
sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a होगा ना। इधर हो जाएगा इक्वल में 2a इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 2ab। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 2ab। हमको मान किसका ज्ञात करना है a इंटू बी का। तो यहाँ से देखते हैं ए बी इक्वल टू कितना होगा 1/2 ना होगा, यानी 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 81 नंबर प्रश्न कर है कि सेक 60 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सेक 60 का मान हमारा क्या होता है 2 होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 82 नंबर जो प्रश्न वो कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो यहीं से देखते हैं ए प्लस बी बराबर कितना दिया 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 90 यानी कि 90, आई प्लस में बी है तो उधर गया तो माइनस में आ रहा है समझ में। अब हम मान ज्ञात करेंगे कॉट ए का। ठीक है, कॉट ए, तो कॉट ठीक है ए के जगह पर कितना रखेंगे 90 माइनस बी। हम फॉर्मूला एक जानते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है बी है, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 बी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 83 नंबर और है कि cos थीटा बराबर दिया है कितना 12/13, तो cos एक थीटा का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, दिया है 12/13, तो इस फॉर्मूला को भी हम जानते हैं यहाँ पे क्या, चाहे तो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं कि तो डायरेक्ट हम साइन के रूप में बदल के इसको पलट सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे पी बी एच निकालेंगे उसके बाद बना लेंगे। इसको हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, ये यानी कि बी बटे एच होता है। तो पी निकाल लेते हैं, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर, एच की जगह पर 13 रख ले तो 13 का स्क्वायर अब माइनस बी की जगह कितना 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो रूट अंडर 25 और 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5। ये हमारा निकल गया 5। हमको कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बट्टे पी होता है। ठीक, आ जाएगा एच की जगह पर कितना 13 और पी का भी निकालें यहाँ पर कितना 5, 13/5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 13/5, 13/5 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4tan थीटा इक्वल टू दिया है 4tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। एक बात बता दें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन बी आंसर है, इसको हम देखकर थोड़ा सा भ्रम में नहीं आना है हमको। ठीक है, यानी कि यह भी हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी इतना इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा ये ठीक है, तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर दिया जाएगा ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू एक्स दिया है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, मान लेते हैं एक मीनार हो जाएगा। ठीक है, ये मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 35 मीटर दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या जमीन पर क्या होगी। जैसे मान लेते हैं सूर्य के सूर्य का जो उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, तो मीनार की छाया की लंबाई यही ना होगा, ये हमारा मीनार है 35 मीटर दिया हुआ है, ये मान लेते हैं यहाँ पे इसका उन्नयन कोण सूर्य का बना है कितना 45 डिग्री, ये हमारा छाया है इसका निकालना था, इसको मान लेते हैं कितना एक्स या एच भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ईटा पत्थर कुआ जो मर्जी मान ले हमारे आंसर से आ जाएगा।
इसको कहना है तो कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी और इसको कहेंगे सी। छाया की लंबाई हम क्या माने हैं, एक्स मान लिए हैं, लेकिन अगर लिख के मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बात, इसको कहते हैं आधार यानी बी और इसको कहते हैं पी। बी और पी किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना। तो चलिए 10 का हम प्रयोग करेंगे। 10 कौन कहाँ बना है, सी पता है। 10 सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी। तो 10 सी का मान कितना है 45 बराबर पी का मान हम देख सकते हैं कितना दिया है 35 और बी का मान दिया है एक्स। 10 45 का मान एक होता है, तो 35 बटे एक्स चीज गुना, एक्स बराबर कितना निकल गया 35, यानी कि छाया की लंबाई कितना है 35 मीटर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम 87 नंबर प्रश्न पे, तो 87 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है शायद। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की ऊंचाई की लंबाई की 1/√3 गुनी है। पहले फिगर देखते हैं, जो फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिगर सही से बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहे कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है, समझ रहे ना, ये एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। शुरू से देखते हैं एक एक करके। ये ऊर्ध्वाधर मीनार हो गया, ठीक है, ये इसकी छाया की लंबाई हो जाएगा। कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की ऊंचाई की 1/√3 गुनी, इसको एक्स मानते हैं, इसकी ऊंचाई जो है इसके 1/√3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, ये मिला देता है ऐसे, तो इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा वही हमें ज्ञात करना है। इसको कहते हैं ए बी और ये क्या होगा सी। तो चलिए फिर यहाँ पे आधार है और ये क्या है लंब है, तो आधार लंब वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे हम 10 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होगा पी बटे बी। तो 10 सी इसको मान लेते हैं थीटा, यहाँ पे हम रखेंगे थीटा इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है दिया है x/√3 हो जाएगा ना। अब बाई में कितना दिया है एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो x/√3 इंटू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल कर दिया जाए तो बचेगा कितना हमारे पास 1/√3 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जब 1/√3 यानी कि 10 थीटा का जो वैल्यू है किसके बराबर आ गया 1/√3 के बराबर आ गया। ये बात समझ गए हम। आगे चलो बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 10 थीटा इक्वल टू 1/√3, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू इसके बराबर होता है 10 थीटा यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो 88 नंबर दिया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कॉस को, तो लिखेंगे इसको सेक वाला को 1/cos थीटा होता है ना फॉर्मूला, और माइनस में cos थीटा, ये भी ठीक है। अब फिर आते हैं इनटू में कौन है 10 है, तो 10 को क्या लिखेंगे 10 ही रखते हैं 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा, इसको बदल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ना तो एक रखेंगे ना, तो इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो कितना आ गया हमारा साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है, यहाँ भी वही आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस थीटा। अब भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा होगा ना। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब बाई कोस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होता है सेक स्क्वायर थीटा अब बाई 10 थीटा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक से काट दिया जाए, यहाँ भी एक स्क्वायर है तो एक से कटेगा। ठीक, तो हमारे पास अब बचेगा कितना, तो बचेगा एक cos थीटा इंटू साइन थीटा
यहाँ पर बचा है कितना, सेक थीटा बाई टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, आगे बढ़िए। तो हमारे पास कितना बचा था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में बचा था सेक स्क्वायर थीटा बाई में टेन थीटा। ठीक है, एक हम काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, सेक को हम नीचे लाते हैं 1 बाई कोस थीटा, इनको पलट देते हैं तो हो जाएगा कितना, कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा तो साइन थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 2 होगा, एगो से एगो काट देगा, एगो से एगो कट का टोटल कितना आ गया हमारा, एक आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है और 89 यानी कि 2 साइन 38 डिग्री और बट्टे कॉस 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो चलिए दोनों को देखना चाहते हैं, तो हो जाएगा 2, ऊपर वाला चेंज करते हैं तो साइन 90 में से हम कितना घटा दे कि 38 बचेगा, तो 52 घटा देते हैं, और नीचे वाला को ऐसे ही रखते हैं कॉस 52। ठीक है, तो 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस 52, बट यहाँ भी हो जाएगा कॉस 52। ठीक है, तो इसको इसको काट दिया जाए तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन, यदि साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भी साइन कर लेते हैं, कॉस को बदल देते हैं। ठीक, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा साइन 50 प्लस कॉस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे, कॉस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर उतना ही हो जाएगा। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 2 साइन ए, यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा साइन 50 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन है थीटा की जगह 50 है तो 50, अब बराबर में 2 साइन ए। ठीक ना, इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना, हो जाएगा 2 साइन 50 बराबर 2 साइन ए, कैंसिल। यहाँ आप देख सकते हैं ए के सामने क्या है 50, ए बराबर कितना निकलेगा 50, समझ रहे हैं। आंसर हमारा कितना आ गया 50। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, और यदि 2 थीटा इक्वल टू दिया है पाई बाई, यहाँ पर बाई है, ठीक है, पाई बाई 2, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर थीटा अगर मान निकालते हैं तो हो जाए कितना, पाई बाई 4 होगा, यानी कि 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो थीटा का मान कितना निकल गया, पाई बाई 4। हमें निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पर रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी कि 180 बट्टे 4 काट देंगे तो कितना निकलेगा 45, तो 45 यानी सेक 45 का जो मान है वो कितना होता है, √2 होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो चलिए हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, ऑप्शन ये हो गया ना। चलिए तो इसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना 92। तो कह रहे कि साइन स्क्वायर 23, यहाँ बट्टा हुआ है, बट्टा दिया है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67, अब बट्टा में दिया कॉस स्क्वायर 13 प्लस कॉस स्क्वायर 77, अब प्लस यहाँ पे दिया है कितना, साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, इंटू में फिर दिया है कितना, साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान हमें ज्ञात करके बताना है कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर दो में दिख रहे हैं, यहाँ पर साइन यहाँ पर साइन, तो एगो को हम बदल लेते हैं, नीचे कॉस है एगो कॉस से बदल लेते हैं। तो चलिए ऊपर बदलते हैं हम, इसको साइन को रहने देते, दूसरा वाला को बदलते हैं, तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर 23, अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा 9 में से 23, टोटल का बट्टा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कितना, कोस स्क्वायर
13 प्लस इसको बदल लेते हैं cos स्क्वायर 90 में से कितना घटा देगी 77 बच जाए तो 13 घटा लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाए कितना साइन स्क्वायर 23 साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है तो कॉस स्क्वायर 23 से भी आ गया बटा नीचे वाला कॉस स्क्वायर 13 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन तो साइन स्क्वायर 13 यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर हमारा क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, नीचे भी वही है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैल्यू कितना निकला 1 यानी कि हमारा इतना का जो मान है 1 निकला है। ठीक है ध्यान में रखेंगे इसको, हम बाद में पुट करेंगे। 1 आ गया हमारा इतना का वैल्यू। अब जो है आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप जो दिया हुआ है उसको, दूसरा स्टेप ये है इसको देखा जाए तो ये तो हमारा जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक तो ये तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें से किसी को चेंज करते हैं, इसी को चेंज किया जाए कि साइन के रूप में आ जाए। ठीक चलिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ये तो पहले हमारा ठीक है साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस 59। इसको हम क्या लिख सकते हैं लिखेंगे यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है थोड़ा जगह कम हो जाएगा, ये मत देखिएगा यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस 59। इसको हम लिखते हैं 31 को कि साइन 90 माइनस 59। ठीक है आगे बढ़ा जाए साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस 59 और 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन कॉस होगा ना, तो कॉस ये भी 59 आ गया। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 प्लस से दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 59। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया ना, यहाँ पे कितना आ गया 1। इसके पहले जो हम इसको सॉल्व किए थे तो वो भी कितना आया था 1 है ना आया था, वो भी 1 आया था ये भी 1 आया था, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक आगे तरफ बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है वो कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यदृक्ष चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात आप बता दीजिए कि एक वर्ष में महीना होता कितना है 12 होता है, यानी कि कुल परिणाम एनएस हमारा कितना हो गया 12। कौन कौन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से अप्रैल कितना बार आता है जून कितना बार आता है, अप्रैल एक बार आएगा जून कितना आएगा एक बार, तो यानी घटना कितना हो गया एनी बराबर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है यानी कि अप्रैल और जून आने की प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा हमारा क्या एनी बटे एनएस। ठीक एनी हमारा कितना है 2 है, एनएस कितना है 12, काट दीजिए 6 आ जाएगा 1/6। बस समझ में आ गया ना। यानी कि सबसे पहले हम देख लेंगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 12 यानी 12 महीना हो गया एक वर्ष में, जिसमें अप्रैल और जून की बात हो रहा है। तो अप्रैल कितना बार आएगा एक बार, जून कितना बार आएगा एक बार, तो दोनों की मिलाकर कितना हो गया 2 बार, यानी हमारा 2 निकल गया। ठीक और प्रायिकता पूछा है तो पी बराबर क्या होता है एनी बटे एनएस, तो एनी का वैल्यू 2 है और एनएस का वैल्यू कितना है 12, काट देंगे तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो चलिए हम देखते हैं 1/6 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। तो 94 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक पासे को फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा हम फेंकेंगे यानी कि पासा को फेंकने पर एनएस, ये तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से ना कोई अंक आ सकता है, टोटल कितना आ गया हमारा 6। अब कह रहा है कि 4 या 5 आने की प्रायिकता निकालना था। 4 या 5 कितना बार है एक एक बार है, तो एनी यानी कि 4 या 5 आने की घटना हमारा एनी कितना हो जाएगा 1 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे एनी बटे एनएस। ठीक एनी कितना है 2 और एनएस कितना है 6, 1/3 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पासे से ही संबंधित है और एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात देखना है बाबू, तो जो पासा हम फेंकेंगे तो जैसे मान लेते हैं कुल परिणाम एनएस हमारे पास है क्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल जो परिणाम है हमारा इतना 6 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कह रहा है कि ऊपर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 कितना बार नहीं आएगा, 1 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 3 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो आएगा 6। इसको छांटो, इसको गिनो, तो एनी यानी कि 6 नहीं आने की घटना कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता P बराबर हम लिख सकते हैं 6 नहीं आने की प्रायिकता Pe बराबर क्या हो जाएगा, एनी बटे एन एस, यानी एनी कितना हमारा दिया हुआ है 5 और बट्टा में 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5/6। तो देख लेते हैं 5/6 आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, और सॉरी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 96 नंबर प्रश्न। तो जो 96 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लोग समझिए। कह रहा है 4 सिक्के को उछालने में संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, समझ रहे हैं ना, 4 को सिक्का उछालना है तो कितने संभावित परिणाम आएंगे वही हमें ज्ञात करना है। तो परिणाम तो थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो एक बात बताते हैं, अगर कहेगा 2 गो पासा फेंकना है, पासा कितने बार फेंकना है 2, अगर पासा 2 बार फेंकना है तो सॉरी पासा 2 बार फेंकना है तो 6 के पावर 2, समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। पासा 2 बार फेंकना है तो 6 के पावर 2, पासा 3 बार फेंकने के लिए कहेगा तो 6 के पावर 3। तो जब सिक्का सिक्का है, जब सिक्का को माने एक सिक्का रहेगा तो एक हेड और ही टेल आएगा, ठीक है, अगर 2 सिक्का रहेगा तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 बार सिक्का नहीं 4 को उछालना है तो सिक्का नहीं 2 के पावर कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। और है कि 4 सिक्का को उछालने पर टोटल संभावित परिणाम कितना आएगा, तो टोटल संभावित परिणाम हमारा कितना आएगा 2 के पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16, ठीक है, इसको हम गिन भी सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद से अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है 97 नंबर, एक पासे की फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासा फेंकेंगे तो हमारा पीई पहले एन ही देख लेते हैं, सॉरी एन एस 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम कितना होगा 6, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि 3 और 6 के बीच 3 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए 3 और 6 के बीच में हम देखते हैं कितना कितना अंक, 3 ये हो गया 6 हो गया, इसके बीच में कौन है 2 है ना, तो एन ही हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है पी बराबर क्या होता है एन ई बटे एन एस, ठीक है। तो एन ई का वैल्यू हमको मालूम है 2 है, एन एस का वैल्यू कितना है 6, काट दीजिए 3, 1/3 हमारा क्या होगा सही जवाब होगा, 1/3 आंसर है, देख लेते हैं कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 98 नंबर प्रश्न। तो 98 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे 4, 4 कितना बार है 1 2, 4 2 बार है, 5 देखते हैं 1 2 3, 5 कितना बार 3 बार है, 6 एक बार है, 7 कितना बार है 2 बार है। तो इसमें जो सबसे अधिक बार आने वाला अंक है डिजिट है सम नंबर है वो क्या है, तो सबसे अधिक बार 5 आया है ना 1 2 और 3, इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही जवाब है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कह रहा है 18 13 17 12 16 19 का माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका कहे तो चाहे माध्य कहे तो सेम होता है। तो जब भी हमको माध्य ज्ञात करना होगा ना तो एक बात हम ध्यान में रखेंगे, कौन सा बात, कि इसको की तो अवरोही क्रम में सजाएंगे तो अवरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। चलिए इसको अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, अवरोही क्रम समझ में आता है ना, यानी बढ़ते क्रम में। तो चलिए सबसे छोटा इसमें देखा जाए क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद क्या है हो गया 12 13, उसके बाद क्या है 16 है, उसके बाद क्या है 17 है, उसके बाद 18 और उसके बाद क्या है
19। यही ना संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6 है। तो एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, हम चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो 6 है तो 6 के बीच में कौन होता है? 3, यानी कि 1 2 3, इधर से 1 2 3, ये दोनों बीच में आ रहा है ना, इधर से भी 3 उधर से भी 3, तो जोड़ के दोनों को हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे 2 से। समझ रहे हैं? तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 17 आप 16 कितना हो जाएगा? तो 16 और 17 हो जाता है कितना? 33, अब बट्टा में 2 तो हो जाएगा कितना? 16.5 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं ना? क्या हम बताएं? सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम सजा लेंगे, ठीक? ये ये समझ समझ में आ गया, और वही क्रम में सजा लिया गया। उसके बाद गिनना है कि टोटल अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना रहा? 6, यानी कि n का मान हमारा कितना निकल गया? 6 निकल गया, ठीक? अगर हम चाहते तो इसको फॉर्मूला पर ही बना सकते, तो फॉर्मूला कौन लगाना है? n/2 वा एवं n/2 प्लस 1 वा चौर मान का समानता, वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आएगा उस पर हल कर लेना है, और नहीं तो डायरेक्ट बनाना है। समय को बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम समय बचाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेना है 6, तो इधर से 3 कौन है? ये है, और इधर से 3 कौन है? यानी 2 में 2 को बीच में आ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है और 2 से भाग दे दिया गया है, तो कितना आ गया? 16.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 16.5 ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा सही जवाब होगा। अब एक बात आपको ये भी दिमाग में कहीं आ रहा होगा कि न, हम मान लेते हैं कि अगर 5 आता तो हम क्या करते? n बराबर 5 आता तो क्या करते? तो n बराबर विषम है, तो जो n बराबर विषम रहेगा तो उसमें हमको करना क्या है कि जो बीच में होगा, जैसे मान लेते 5 7 9 8 3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक? सॉरी 13 18 मला ऐसे दिया हुआ है कोई अंक है, इसमें हमको माध्यिका चुनना है, तो बीच में कौन दिख रहा है? यही दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या? n+1/2वां पद या चौरमान लिख सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकालना होगा तो हम डायरेक्ट बीच वाला निकाल लेंगे। ये हमारा माध्यिका वाला हो जाएगा, बिना मतलब मेथड में शॉर्टकट में इसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 100 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 1 4 x 5 y का माध्य 7 है, तो x और y में क्या संबंध है? माध्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सबको जोड़ते हैं, गिन के भाग दे देते हैं। 1 + 4 + x + 5 प्लस में y, है ना? और सबके बट्टा कितना है? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5, ठीक है? और इसका माध्य जो है वो कितना दिया है? 7, यहाँ पर रख देते हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं, 1 4 5 5 5 10, और 10 + x + y बट्टा में 5, और नीचे यहाँ पे 1 रख दे, तीछा तीछी गुना, तो हो जाएगा कितना? 10 + x + y बराबर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। हो गया x + y बराबर 35, जन प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 10 होगा कि नहीं होगा? अब चलिए यहाँ पे आ गया हमारा x + y बराबर, यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 25, ये माइनस है, ठीक है? तो हमारा संबंध यही तो आएगा कि x + y बराबर 25। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था हमारा आज के वीडियो का 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ है, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन किए हैं कितना से? 51 से लेकर 100 तक, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग किए थे 1 से लेके 50 तक। तो चलिए ये हमारा एक सेट कंप्लीट होता है। तो चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप अपने टोटल आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न को सॉल्व किया है और आपका कितना आंसर सही आया है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।